साथियों अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सभी का इस YouTube चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों, आज हम लोग क्लास 10th उर्दू दरख्सा बुक का लेसन 3 का BBI ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। जिन बच्चों का बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा इस बार होने वाला है, उन बच्चों के लिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो साथियों, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है, क्लास 10th उर्दू BBI ऑब्जेक्टिव सबक 3। कौन सी सबक पढ़ेंगे? सबक 3 पढ़ेंगे, ठीक है। सबक 3 का नाम क्या है? सबक 3 में अफसाना है। अफसाना का नाम क्या है? देखिए, सबक 3 में क्या है? अफसाना है। अफसाना का नाम है फ़रार, जिसके मुसन्निफ़ कौन है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, ठीक है। सबक 3 में क्या है? अफसाना है। अफसाना का नाम क्या है? फ़रार है, जिसके मुसन्निफ़ यानी राइटर कौन है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग अफसाना को समझ लेते हैं। किसे? अफसाना को। अफसाना एक ऐसी नसरी कहानी है जिसमें ज़िंदगी की सच्चाइयों का बयान किया जाता है, या आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, अफसाना एक ऐसी नसरी कहानी है जिसे एक ही नशिस्त में पढ़ी जाती है। नशिस्त मतलब होता है बैठक। तो आप लोग अफसाना को समझ गए होंगे। तो आगे चलते हैं। आप लोगों की बुक में अफसाना का नाम क्या है? फ़रार। फ़रार के मुसन्निफ़ कौन है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। फ़रार के माने क्या होते हैं? भाग जाना। फ़रार के माने क्या होते हैं? भाग जाना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस अफसाना से जो है, अफसाना का नाम क्या है? फ़रार, जिसके मुसन्निफ़ डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन है। तो इससे कौन कौन से क्वेश्चन BBI है तो पढ़ते हैं। क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, फ़रार किसका अफसाना है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ़रार किसका अफसाना है, यानी फ़रार अफसाना के मुसन्निफ़ कौन है? तो फ़रार किसका अफसाना है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। फ़रार किसका अफसाना है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। आप लोगों को एग्ज़ाम में जहाँ भी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन दिखेगा, आप लोग टिक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके नसाब में शामिल है? यानी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके नसाब मतलब होता है सिलेबस, यानी आपकी किताब में शामिल है, आपके सिलेबस में शामिल है। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का फ़रार अफसाना आपके सिलेबस में शामिल है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? फ़रार। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ़रार किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है? यानी फ़रार क्या है? फ़रार किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है? तो जवाब क्या हो जाएगा? अफसाना। फ़रार किससे ताल्लुक़ रखता है? तो फ़रार जो है किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है? तो जवाब में क्या हो जाएगा? अफसाना। क्वेश्चन नंबर 4 है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई थी? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश मतलब होता है जन्म। पैदाइश मतलब क्या होता है? जन्म होता है, ठीक है। यानी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 10 जुलाई 1910 ईस्वी को। कब हुआ था? 10 जुलाई 1910 ईस्वी को। आप लोग एग्ज़ाम में जहाँ भी डॉक्टर मोहसिन की पैदाइश 10 जुलाई 1910 ईस्वी को दिखेगा तो टिक कर दीजिएगा। उसके आगे है क्वेश्चन नंबर 5 में, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई थी? यानी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन कहाँ पैदा हुए थे? किस शहर में पैदा हुए थे? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? पटना। किस शहर में पैदा हुए थे? पटना। तो साथियों, पटना आप लोग सभी जानते हैं बिहार रियासत की राजधानी क्या है? पटना है। यानी बिहार राज्य की राजधानी क्या है? पटना है। तो पटना में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन क्या हुए थे? पैदा हुए थे। कब हुए थे? 10 जुलाई 1910 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 6 है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम बताइए। वालिद मतलब होता है फादर, यानी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के फादर का नाम क्या था? तो जवाब हो जाएगा सैयद मोहम्मद रशीद। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था? सैयद मोहम्मद रशीद। उसके आगे है क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? मौजू मतलब होता है विषय, यानी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो है किस मौजू पे क्या करते थे? महारत रखते थे। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो थे, जवाब में क्या हो जाएगा? नफ्सियात। नफ्सियात मतलब होता है साइकोलॉजी। क्या होता है? साइकोलॉजी, ठीक है।
नफ्सियात मतलब होता है साइकोलॉजी, और इसका हिंदी होता है मनोविज्ञान। यानी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस सब्जेक्ट में महारत रखते थे, किस मौजू में महारत रखते थे, तो नफ्सियात में। नफ्सियात इसलिए इसका मतलब इसलिए महारत रखते थे नफ्सियात में क्योंकि नफ्सियात इसका ख़ास मौजू था। नफ्सियात सब्जेक्ट से ही इन्होंने यानी मनोविज्ञान या अंग्रेज़ी कहते हैं साइकोलॉजी में इन्होंने बीए और एमए की डिग्री हासिल किए थे, इसलिए ये नफ्सियात में ही महारत रखते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो थे किस यूनिवर्सिटी में यानी किस यूनिवर्सिटी में क्या थे, प्रोफेसर थे या लेक्चरर भी बोल सकते हैं। तो किस यूनिवर्सिटी में थे, तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो है पटना यूनिवर्सिटी में क्या थे, प्रोफेसर थे। ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, तो पटना यूनिवर्सिटी में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मज़मून के प्रोफेसर थे। यानी यह जो पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे तो किस मज़मून में प्रोफेसर थे, इसका विषय कौन सा था जिसके तहत ये बहाल हुए थे, तो नफ्सियात के तहत। ठीक है, नफ्सियात इसका क्या था, नफ्सियात मज़मून में प्रोफेसर थे। नफ्सियात मतलब होता है साइकोलॉजी और हिंदी होता है मनोविज्ञान। ठीक है, ये पटना यूनिवर्सिटी में जो है नफ्सियात में ही क्या हुए थे, प्रोफेसर बहाल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफ़सानवी मजमुआ का नाम बताइए। अफ़सानवी मजमुआ मतलब होता है कहानी की किताब। अफ़सानवी मजमुआ मतलब होता है कहानी की किताब। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफ़सानवी मजमुआ का नाम क्या है, जवाब में है अनोखी मुस्कुराहट। अनोखी मुस्कुराहट के बारे में कहा जाता है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की एक अनोखी मुस्कुराहट डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का जो है एक ऐसा अफ़सानी मजमुआ है जिसके ज़िक्र के बगैर उर्दू अफ़साने की तारीख़ शायद मुकम्मल नहीं हो सकती। यानी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का जो अफ़सानी मजमुआ अनोखी मुस्कुराहट है ये बहुत ज़्यादा मशहूर अफ़सानी मजमुआ है। ठीक है, ये समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 है, ज़ख्म के फूल किसका शेरी मजमुआ है। शेरी मजमुआ मतलब होता है शेर व शायरी की किताब। शेरी मजमुआ मतलब होता है शेर व शायरी की किताब। तो ज़ख्म के फूल जो है किसका शेरी मजमुआ है, तो ज़ख्म के फूल किसका शेरी मजमुआ है, जवाब हो जाएगा डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। किसका ज़ख्म के फूल किसका शेरी मजमुआ है, तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। साथियों याद करते चलिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब और कहाँ हुआ था, तो जवाब क्या हो जाएगा 2002 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो थे इसका इंतकाल मतलब होता है मृत्यु, कब और कहाँ हुए थे, तो 2002 ईस्वी में दिल्ली में हुए थे। यह जो है इस दुनिया में 92 साल रहे। ठीक है, कितने साल रहे, 92 साल। पैदा कब हुए थे, 10 जुलाई 1910 ईस्वी को, और इंतकाल हो गया था 2002 ईस्वी को। तो यानी कितने साल इस दुनिया में रहे, 92 साल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, अफसाना फ़रार का मरकज़ी किरदार कौन है। मरकज़ी किरदार मतलब होता है मेन कैरेक्टर। यानी अफसाना का नाम क्या था, फ़रार था, जिसके मुसन्निफ़ डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन है। तो इस अफसाना का जो है मरकज़ी किरदार यानी मेन किरदार कौन निभाए हैं, तो क्वेश्चन में क्या है, अफसाना फ़रार का मरकज़ी किरदार कौन है, तो जवाब हो जाएगा महमूद। महमूद एक छोटा लड़का था जो इस अफसाना का क्या है, मरकज़ी किरदार है। क्या है, मरकज़ी किरदार। इस कहानी को जो है हम मतलब इसी चैनल के प्लेलिस्ट में बता दिए, आप लोग वाच कर लीजिएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव और कहानी को अच्छे से बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, नसाब में शामिल सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फ़रार किस नौइयत की है, तो नफ्सियाती नौइयत की है। ठीक है, किस नौइयत की है, नफ्सियाती नौइयत की है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अफसाना फ़रार में महमूद का एक दोस्त है, इसका नाम क्या था, तो महमूद का दोस्त का नाम क्या था, अज़ीम था। महमूद का एक दोस्त है अफसाना फ़रार में। ठीक है, इसका दोस्त का नाम क्या था, अज़ीम था। अज़ीम क्या था, महमूद का। अज़ीम कौन था, तो महमूद का दोस्त था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, महमूद की अहलिया का नाम क्या था। महमूद की अहलिया, अहलिया मतलब होता है बीवी। अहलिया मतलब क्या होता है, बीवी।
यानी महमूद की इस कहानी में जो है महमूद की अहलिया का जिक्र किया गया है। तो महमूद की अहलिया का नाम क्या था, यानी बीवी का नाम क्या था? तो महमूद की अहलिया का नाम ज़ुबैदा था। क्या था? ज़ुबैदा था। साथियों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो साथियों अभी हम लोग जो है 1 से लेकर 16 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े हैं। अफसाना फरार जिसके मुसन्निफ़ कौन है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। ये सारे ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसे कॉपी में अच्छे से उतार कर याद कर लीजिएगा। आप लोगों के एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन हेल्पफुल रहेगा। तो साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।